Hi everybody, how's everyone doing? This is Dr. Gitanjali and you are here on Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ दैट प्लीज़ इस समय जो सिचुएशन है कोविड की वो बहुत बहुत सीवियर है, ठीक है. लाइक आई एम नॉट, मैं यहाँ पे डराना नहीं चाह रही हूँ किसी को भी. आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू पैनिक. बट द सिचुएशन इज द ओनली रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ कि यार ये स्थिति इस समय ऐसी है कि हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो वेव है कोविड का, ये जो म्यूटेंट आया है नया कोविड का, ये एयरबॉर्न है, ठीक है. एयरबॉर्न मतलब कि पहले एरोसॉल ट्रांसमिशन हो रहा था. एयरबॉर्न मतलब कि अभी हवा में है, हर जगह है, ठीक है. जितना हो सके अब आपका जो ओनली सोल्यूशन बचता है ना वो है अपने घरों के अंदर रहना, ठीक है. तो जितना हो सके अंदर रहिए अपने घरों के. प्लीज़ डू नॉट गो आउटसाइड अननेसेसरीली. हम सभी जानते हैं, न्यूज़ हम सब लोग देख ही रहे हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्पीड से इसके फैलने का रीज़न एक ये है दैट दिस न्यू म्यूटेंट हैज़ नाउ बिकम एयरबॉर्न, ठीक है. पहले हम डिस्टेंसिंग रख रहे थे, बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, चल रहा था. बट अभी हमें नीड है बिल्कुल खुद को घरों में रेस्ट्रिक्ट कर देने की, ठीक है. जितना हो सके मत जाइए बाहर प्लीज़. दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट. अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है. एंड वियर मास्क. ये अभी मतलब आप ये मान लीजिए ये हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है इस समय पर, ठीक है. सबसे बड़ा रामबाण चीज़ अगर हमारे पास कुछ है वो हमारे मास्क हैं. डू वियर योर मास्क बच्चे लोग, प्लीज़ ध्यान दो अपना, ठीक है. आई रियली वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू टू बी हैप्पी हेल्दी, ठीक है. सो then we'll come to the topic obviously, but ये आपको बताना ज़रूरी था. The only thing I always keep on recommending, please अपना ध्यान रखो. सारे बोर्ड्स वगैरह सब कैंसिल हो चुके हैं, आप जानते ही हो, ठीक है. ICSE का भी अब हमने बता दिया है कि भैया बोर्ड्स उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं. और इसके ऊपर और अगर डिटेल किसी को चाहिए तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब शॉर्ट जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है ऑन ICSE, यू कैन वॉच दैट. ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक एंड दैट इज, ये सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था. मोस्टली स्टूडेंट्स, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, पूछा मैम एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या होता है, ठीक है. इसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया था एंड आई टोल्ड यू व्हाट डज दिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन एग्जैक्टली मीन्स. मतलब ये टर्म CBSE ने इजाद नहीं की है. मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ. इजाद यानी कि आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि उन्होंने डेवलप नहीं किया है. ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी जगह फॉलो होती है. इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है. दैट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन which is based on common grounds, है ना. इसमें कोई भी दो पार्टीज अगर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक साइड CBSE है, एक साइड हमारे स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है, ठीक है. दोनों ही पार्टीज के बीच में खड़ा है हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन और ये चीज डिसाइड करता है किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है. तो यहां से हम लोग इस चीज में थोड़े से कंफर्ट हो सकते हैं कि भैया जो भी आगे आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा, जो भी होगा, उसमें किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा बच्चों, ठीक है. बिकॉज इसके लिए बच्चे ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि मैम हमारे प्री बोर्ड्स खराब गए थे, प्रैक्टिकल्स हमारे पहले अच्छे नहीं थे, ये था क्लास में ऐसा कुछ था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें. रिलैक्स, जस्ट कम डाउन, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो बीच में वर्ड लेकर आए हैं ना, इसी से आप लोग रिलैक्स हो जाओ. इसका मतलब यही है, किसी भी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है. इट विल बी लाइक ना तेरा ना मेरा. हमारी मदर्स यूजुअली किसी भी स्टोर पे जाती हैं, बोलती है ना शॉपकीपर से यार ये 1000 रुपीज का है. शॉपकीपर वुड बी लाइक मैम दिस इज फॉर 1000 एंड योर मदर वुड बी लाइक नो गिव इट फॉर 500, ओके. एंड देन बोथ वुड अग्री ऑन अ कॉमन ग्राउंड एंड दैट इज चलो ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा, 750 में डन, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से होता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन. ऑलराइट, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाएगा, किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा, है ना. अब यहां से थोड़ा सा रिलैक्स आउट हो जाओ. ऑलराइट, अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन में फिर ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, यार क्या क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन में, है ना. तो देखो, नाउ लेट मी टेल यू वन स्टेटमेंट. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पे मैं आपको बता देती हूं, वो है ये कि CBSE ने हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज मिस्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने एक चीज क्लैरिफाई कर दी है कि मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है.
इंटरनल असेसमेंट, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इंटरनल असेसमेंट, और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई गल नहीं, मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, हम बोर्ड्स का पैटर्न हम लोग जानते हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट 10th बोर्ड्स पर्टिकुलरली, ऑलराइट। आपका थ्योरी पेपर कभी भी 100 मार्क्स का नहीं होता है ना, ठीक है। या तो होगा 80 + 20 या होगा 70 + 30, राइट। 80 जो आपका जो एग्जामिनेशन मतलब जो पैटर्न है वो है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल होता है आपका थ्योरी पेपर, इंटरनल होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, जो मार्क्स आपके थ्रू स्कूल जाते हैं, आपके टीचर्स जो देते हैं, है ना, वो होते हैं। अब वो काफी माइनर परसेंटेज कैरी करता है, लेकिन हाँ करता है, ठीक है। 10th बोर्ड्स में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि थ्योरी और जो इंटरनल असेसमेंट है, अगर हम बात करते हैं साइंस और मैथ्स की, तो साइंस और मैथ्स में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, इफ यू गाइज नो, है ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। सो वो 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट कंसिडर होते हैं, और बाकी 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स में इट गोज लाइक 80 + 20, है ना, 80 का थ्योरी पेपर और 20 के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, आई एम वेरी श्योर यू गाइज नो, लेकिन होता क्या है कि 10th बोर्ड्स में आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में कंबाइंड पास होना होता है, 12th में इंटरनल एक्सटर्नल में आप अलग अलग आपको उसको पास आउट करना जरूरी होता है। कमिंग बैक टू द इंटरनल असेसमेंट, वी ऑलरेडी नो कि भैया यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमें बता दिया है हमारे रमेश पोखरियाल जी ने कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होंगे। अब स्पेकुलेशंस देखो, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों से चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, 100% हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन वो बोलते हैं ना कि ठीक है यार सामने दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि क्या होना है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में आपका किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब कुछ लोग इस चीज़ में कि भाई प्री बोर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पुराने जो ईयर में आपके जो भी मार्क्स रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस में आपको इंटरनली असेस किया जाए और उसके अकॉर्डिंग आपका स्कूल आपको मार्क्स दे, ठीक है। यस, मार्क्स आपका स्कूल ही देगा, ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। अब कुछ बच्चे टेंशन में होंगे, यार स्कूल में हम लोग बड़े बदमाश हैं, हमारी तो क्लास टीचर हमें पसंद ही नहीं करती है, एंड आवर क्लास टीचर इज वेरी पार्शियल, यू सी, ऐसे ऐसे भी होते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू दिस दैट फेज एंड आई हैव सीन, बिकॉज होता है यार, देखो, ठीक है, समवेयर ये एक फेवरेटिज्म वाली बात भी आती है कि यार उसकी उन मैम का तो ये बच्चा फेवरेट है, हमारी क्लास टीचर का ये बच्चा फेवरेट है, क्लास मॉनिटर को ज्यादा मार्क्स जाएंगे, ये सब। तो देखो यार, इसमें हेल्प आउट नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो भाई टीचर्स अपनी सद्बुद्धि लेकर काम लें और बच्चे को उस अकॉर्डिंग मार्क्स दें, लेकिन ये बात फैक्ट है, क्राइटेरिया अभी मैं आपको ये बता दूं, सीबीएसई ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम कुछ कुछ स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। देगा एग्जैक्ट वो क्या क्राइटेरिया होगा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के अंदर इंटरनल असेसमेंट में कैसे मार्क्स जाएंगे, इस पे अभी सीबीएसई का डिसीजन आना है, वो बता देंगे। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी किस क्राइटेरिया की यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। पहला ये कि भाई प्री बोर्ड्स, ठीक है। दूसरा ये आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल आपके ईयर में कैसा रहा है, ठीक है ना। और या फिर हो सकता है कि प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि 1 ईयर बिफोर आपका परफॉर्मेंस कैसा था, वहां पे मार्क्स कैसे थे, वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो और या फिर हो सकता है इन सब का थोड़ा 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 जो है पार्ट लिया जा सके, फिर एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट आपका बनाया जाए, ठीक है, ये हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ 10th की, है ना, ठीक है, तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के अंदर अगर मैं बात करूं इंटरनल असेसमेंट की, है ना, इंटरनल असेसमेंट में यू गाइज नो दैट यू आर गिविंग 3 पीरियोडिक टेस्ट, है ना, पीरियोडिक टेस्ट आप दे रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जिस वे में एक्सेस होगा वो सब्जेक्ट, वो ऐसे हो सकता है। पहला तो हमारा मेथोडोलॉजी ये कहता है कि मान लीजिए आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट हुए, उसमें से जो भी 2 बेस्ट होंगे, 2 बेस्ट का एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज निकालने के बाद आपको आउट ऑफ 10 नंबर्स रिवॉर्ड होंगे, ठीक है। फिर रिमेनिंग आते हैं 5, बाकी के जो 10 मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं, क्योंकि देखो थ्योरी तो अपना हट गया, ठीक है, थ्योरी वगैरह सब हट गया, तो ऑब्वियसली बात है थ्योरी एग्जाम को हम छोड़ते हैं, बचते हैं सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है ना। इनफैक्ट इन केसेस ऑफ साइंस एंड मैथ्स एज वेल, ऑलराइट। सो 20 में से अब आपको कैसे मार्क्स रिवॉर्ड होंगे, 10 आपकी पीरियोडिक टेस्ट में मैंने बताया आपको कि आपके जो बेस्ट 2 पेपर हैं
उसका एवरेज निकाला, ठीक है, और 10 में से आपको मार्क्स रिवॉर्ड हुए। रही बात, एक बात आपकी ये आ गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आती है ये कि जो रिमेनिंग 5 मार्क्स हैं, रिमेनिंग 5 मार्क्स होते हैं आपका कुछ कुछ आपका प्रोजेक्ट सबमिशन, राइट, और आपका कैसा वर्क रहा है क्लास में, हाउ नीट हैव यू बीन, हाउ पंक्चुअल यू हैव बीन रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है एक चीज आपका, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल वर्क कैसा है, तो रिमेनिंग 5 मार्क्स आपके उसमें से गए, बचे लास्ट के 5 मार्क्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे किस में से लेके, मोस्ट प्रोबेबली प्री बोर्ड्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, कई बच्चे बोलेंगे मैम हम तो हम लोग प्री बोर्ड में एक सब्जेक्ट में फेल थे या हमारा अच्छा नहीं गया। तो लेट मी टेल यू, प्री बोर्ड्स जो होते हैं वो किसी के भी अच्छे नहीं जाते, मैं खुद भुगत भोगी हूँ, ऑलराइट, किसी के भी नहीं अच्छे जाते, मेरे तो मतलब वाहियात से वाहियात हुए थे, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार पेपर हुए थे मेरे, क्योंकि यार वो थोड़े से डिफिकल्ट आता है, नो डाउट, एंड स्कूल कभी भी अच्छे नंबर नहीं देगा आपको भैया प्री बोर्ड्स में, ये तो लिख के ले लेना है ना। लेकिन ये भी लिख के ले लेना कि जो भी आपको इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स मिलेंगे ना, दैट वुड बी वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी। आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, ठीक है, इट विल बी फाइन फॉर यू ऑल, ऑलराइट, आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहोगे उससे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब ही है कि भाई नुकसान किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ गई। तो प्री बोर्ड्स का अपन टंटा हटा देते हैं यहाँ से, भैया कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इट विल बी ऑल फाइन, ठीक है। नाउ रिमेनिंग आपका बिहेवियर एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें यहाँ पे आपकी जो है कैलकुलेट होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि यहाँ पर भी इंटरनल असेसमेंट में 3 क्राइटेरिया आते हैं बच्चों, ठीक है। पहला ये कि जो बच्चे महा बदमाश रहे, जिन्होंने सच में पढ़ाई नहीं की है पूरे ईयर, एंड जो बोलते हैं ना नॉटी स्टूडेंट्स, या फिर हिट लिस्ट में जो होते हैं टीचर के, ठीक है, जो आप लोग बोलते हैं, राइट, उनको कैटेगराइज करते हैं, राइट, और यू कैन से जो कैसे बोल सकते हैं, मतलब भैया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड स्टूडेंट्स जो हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, उनको भी इंटरनल असेसमेंट में कभी फेल नहीं किया जाता, ठीक है, फेल तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। स्कूल ऑलवेज मेक्स श्योर कि उनके बच्चों को बेस्ट से बेस्ट वो इंटरनल असेसमेंट में दें, चाहे आप पूरा किसी टीचर ने आपसे पूरा ईयर लॉन्ग खुन्नस खाया हो, डजंट मैटर, लास्ट में सब होते हैं अरे नहीं यार बच्चा प्रमोट होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो 20 मार्क्स हमारे हाथ में है तो हम बेस्ट देंगे, ऑलराइट। तो क्या होता है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके अगर हम लोग लेके चलते कोई ऐसा बदमाश बच्चा है, ठीक है, उसको भी मैक्स टू मैक्स 14 नंबर तो रिवॉर्ड होते ही हैं आउट ऑफ 20, 14 जाएंगे ही जाएंगे। नाउ कमिंग टू द एवरेज स्टूडेंट्स, मीडियोकर स्टूडेंट्स 15 16 तक 17 तक उनको नंबर रिवॉर्ड होते ही हैं, ठीक है। और अगर बात आती है टॉपर्स की, जो बहुत अच्छे एलीट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, होते हैं ना रैंकर्स होते हैं भाई हर क्लास में, राइट, सो उस केस में ऐसा हो जाता है कि कम से कम 18-19 मार्क्स उनको रिवॉर्ड होंगे ही होंगे। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन होगा। अब मान लेते हैं अगर किसी स्टूडेंट का मतलब आपको जितने भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 20, आपको क्या करना है, आपको सिंपली यस आई जस्ट केप्ट इट समवेयर, यस, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, उसको इंटू 5 कर देना। जैसे मान लो किसी के 19 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, ठीक है, एंड नाउ इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 5, हाउ मच इट गोज, 95%, है ना। नाउ सिंपली इफ यू मल्टीप्लाई कितना करते हो आप, जैसे 18 को करते हो या कितना, तो उस अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज बेसिकली आ जाती है, ठीक है। 95%, उस किसी के 18 आए हैं तो 90 आ जाएगा, ठीक है, 17 है तो इस तरीके से, तो इंटू 5 आप कर लोगे, आपका परसेंटेज वहाँ पे आ जाता है, इवैल्यूएट हो जाता है, ठीक है। रिमेनिंग आपका थ्योरी तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बातें हो नहीं रहा है, तो इस तरीके से बेसिकली आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पीटी में से 2 बेस्ट पेपर्स का एवरेज निकाल के आपको आउट ऑफ 10 दे देंगे, ठीक है। 5 आपके मार्क्स होंगे, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके ये प्री बोर्ड्स हो गए, राइट, then probably how was your practical work, आपके assignment work कैसा रहा है, and all everything like that, and 5 marks out of your practicals, right, whatever it is, है ना। तो इस तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होने के पूरे चांसेस हैं। रिमेनिंग उसके अलावा अब इसके ऊपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या आती है बच्चों, ये अभी तक पता नहीं है, बिकॉज सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन डेफिनेटली होपिंग फॉर द बेस्ट, जो भी होगा वो सारे बच्चों के फेवर में होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, ऑलराइट। कोई इस चीज़ की टेंशन मत लो कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा तो ये बेकार गया वो बेकार गया। एक चीज यहाँ पे लिखी पड़ी है, एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इवन अभी या जब भी सीबीएसई का ये आता है और आपका जो भी रिजल्ट बनता है, ठीक है, जस्ट लेट मी नो, गेट बैक हियर एंड टेल मी मैम आपने सही बोला था, है ना।
तो टेंशन किसी को भी लेने की जरूरत नहीं, नुकसान किसी का भी नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट का नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, ठीक है। सो जस्ट चिल, ठीक है, मजे मारो। अभी आपको टेंशन सिर्फ इस चीज की लेनी है कि अब आपको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ऑलराइट, ओके, सो देयर इज सम इशू हियर विद दिस, एनीवेज कोई बात नहीं, या चलो जी, आ गए हमारे प्रोक्रियाल सर जो है, आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ तो मैं तो साक्षात हुई सही, ठीक है। सो एनीवेज सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल बच्चों। अभी आपको स्ट्रेस इस चीज़ का लेना है कि आपका अब स्ट्रीम क्या होने वाला है 11th में, ठीक है। पैंडेमिक टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब, ऑब्वियसली थोड़ा सा हम सभी जानते हैं सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं एज़ फॉर नाउ, बट इट्स ओके। अपना ध्यान रखो, मैं बार बार यही बोलती हूँ, मास्क पहनो प्लीज़, मास्क पहनो प्लीज़, मास्क पहनो, ठीक है। अभी आपको इस अपनी पढ़ाई जो है घर पे बैठे करनी है। TTB इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, एज यू ऑलरेडी नो। हमारे बैचेस नए स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। इफ यू हैवंट एनरोल्ड, एनरोल फॉर इट राइट नाउ। एंड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो www.talkingtextbooks.in, और राइट, वहाँ पे हमारे पैकेजेस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का चैनल आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एज वेल। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर अप्लाइंग माई कोड GS Live, then you're getting 30% discount on all the packages, all right? So do not forget the code GS Live. And of course, कमिंग बैक हियर अगेन, अपना ध्यान रखो, बोर्ड्स की टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान लगाओ कि आपको आगे क्या कौन सा सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना है, आगे किस स्ट्रीम में आपको आगे जाना है, ठीक है। सो बच्चों, आई रियली होप दिस हेल्प्स। लेट अस जस्ट वेट फॉर द फाइनल कॉल ऑफ CBSE, लेट्स सी वो क्या बताते हैं, क्योंकि वो जो बताएंगे वो स्कूल्स में कन्वे होगा, लेकिन मार्क्स अल्टीमेटली स्कूल आपको देगा, ठीक है। एंड डू नॉट वरी अबाउट इट, मार्क्स सबको अच्छे मिलेंगे, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे मार्क्स सबको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। So I really hope this helps. Do take good care of yourselves. Bye.